प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ के प्रकाश के बारे में जितने भी डिटेल थे सारी चीजों को एक एक करके हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो भी है आगे देखिए किरण पुंज। आगे का टॉपिक क्या है? तो किरण पुंज है। देखिए हम पूरा डिटेल जितना भी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, जो भी पॉइंट बनता है, यानी कि पहला चैप्टर से सारे एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो के साथ और लगातार आप लोग एक करके वीडियो देखते रहिए और पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम इसी बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें पहले लिखना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सारे पॉइंट हम लिख लिए, इसके बाद आप लोगों का करें हम समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो किरण पुंज। अब इसके पहले वाले में प्रकाश का पूरा डिटेल हम समझ लिए कि प्रकाश है क्या, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किस किस माध्यम में चलता है, प्रकाश के माध्यम बदलने से क्या परिवर्तन होता है। ठीक है बाबू, इसके बाद किरण पढ़ लिए, इसके बाद प्रकाश का स्रोत पढ़ लिए, यानी कि सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि पार्ट 1 हम कह सकते हैं, तो उसको पहले जाकर देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है किरण पुंज। ये किरण पुंज क्या होता है? तो किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं, यानी कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? किरण पुंज कहते हैं। ये किरणों का समूह क्या कहा जाता है? यानी कि किरणों समूह का मतलब क्या हुआ कि समूह के मतलब कि बहुत सारे किरण, यानी कि बहुत सारे जहां किरण हो जाएंगे उसी को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। यानी कि बहुत सारे किरण कहने का मतलब कि ये सारा बहुत सारे किरण देख रहे हैं, ये सारा किरण, इसी को हम किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अब किरण पुंज बात आती है कि किरण पुंज होता क्या है, और तो किरणों का समूह को हम लोग किरण पुंज समझे। और किरण पुंज के प्रकार क्या है? तो देखिए किरण पुंज का प्रकार 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का। कौन कौन होता है? तो एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है और एक समानांतर किरण पुंज होता है। ठीक है, एक क्या होता है? अपसारी, अभिसारी और समानांतर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? तो किरण पुंज 3 प्रकार के। वो कौन कौन से? तो पहला है अपसारी किरण पुंज। पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज को पहले सबसे पहले जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे फैलती जाती है, मतलब नहीं समझे? वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से आगे फैलती जाती है उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ एक बिंदु ले लिया। क्या ले लिए? एक बिंदु ले लिया। इस बिंदु से प्रकाश जो किरण है वो देखिए जा रही है और जाते जाते आगे पूरा फैल रही है। फैल रही है, फैल रही कि नहीं? तो इसी को हम कहेंगे कौन सा किरण पुंज? तो इसी को हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। यानी कि आगे फैलती जाती है, एक बिंदु स्रोत से निकल रही है और आगे क्या कर रही है? फैल रही है, फैल रही है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो अपसारी किरण पुंज। इसको अच्छी तरह से आप डायग्राम बना लीजिए, इसको कहेंगे अपसारी, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, यानी कि अपसारी किरण पुंज के बारे में हम लोग समझिए। ये जितने भी हम लिखे हैं पॉइंट, सबका परिभाषा लिखे हैं। आप एक एक करके कॉपी कलम, बार बार बोलते हैं कि कॉपी कलम जब भी बैठिए आप, तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, ताकि हम जो भी पॉइंट आपको बताएं उसको आप अच्छे तरह से लिख सके, नोट डाउन कर सके। ठीक है, तो किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समानांतर। अपसारी के बारे में हम जाने कि वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे फैलती जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहता है कि वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है। नहीं समझे? जैसे में इसमें होता था कि एक बिंदु स्रोत है, यानी कि एक बिंदु है, इससे आगे फैल रही है, लेकिन जैसे अभिसारी की बात करेंगे तो एक बिंदु पर आकर मिलेगी, एक बिंदु पर आकर क्या करेगी? मिलेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। ठीक है, आप समझे? एक बिंदु पर आकर मिलेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। फ्यूअर को साथ साथ बनाते चलिए। ठीक है, अभिसारी कहेंगे। यानी कि आप लोग अपसारी के बारे में समझ लिए, अभिसारी के बारे में समझ लिए। तीसरा कहता है समानांतर किरण पुंज।
तो समानांतर कहने से ही पता चल रहा है कि समानांतर का मतलब कहीं कटे सटे ना, यानी कि समान अंतर उसके बीच में हो। समान अंतर, समानांतर का मतलब हुए ना हुआ कि जिसके बीच में समान अंतर हो, यानी कि चल रहा तो चल रहा है। मान लेते हैं कि ये किरण है, चल रहा है तो चल रहा है, यानी कि समान अंतर है बीच में, यानी कि ये बीच में कहीं नहीं कटेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे बाबू? समानांतर। समानांतर कहेंगे, ठीक है। यानी कि कहीं ये कट छट नहीं रहा है, समान अंतर है इसमें, यानी कि लगातार चलते रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे कि किरण पुंज सीखे, किरण पुंज के प्रकार सीखे। किरण पुंज के 3 प्रकार हैं, अपसारी, अभिसारी और समानांतर। सबसे पहले अभिसारी सीखे, इसके बाद अभिसारी सीखे, इसके बाद समानांतर सीखे। टोटल तीनों का परिभाषा हम लोग समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रतिदीप्त के बारे में। ये प्रतिदीप्त क्या होता है? तो प्रतिदीप्त को कहते हैं दीप्तिमान। प्रतिदीप्त को ही दीप्तिमान कहते हैं, या इसी को कहते हैं ल्यूमिनस, इंग्लिश में ल्यूमिनस कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिदीप्त वैसे वस्तु कहते हैं जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो प्रकाश, जहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये कहता है, प्रतिदीप्त कहता है कि जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करे, यानी कि प्रकाश को उत्पन्न करे, उसे हम प्रतिदीप्त करते हैं। जैसे में आप कहिएगा कि इसका जैसे क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर जैसे लिख देते हैं कि जैसे में क्या हो जाएगा? सूर्य सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, इसके बाद तारा, क्योंकि ये सब प्रकाश, ये ऐसी चीज है जो कि प्रकाश को क्या कर रहा है? उत्सर्जन करेगा। बल्ब हो जाएगा, इसके बाद लालटेन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सारी चीजें जो कि प्रकाश का कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। तो वैसे वस्तुएं, इसका डिफिनेशन यही ना कहता है कि वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में सूर्य, तारा, बल्ब, लालटेन, etc, ठीक है। और सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। दूसरा है अप्रतिदीप्त वस्तुएं। क्या है बाबू? अप्रतिदीप्त। अप्रतिदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुएं, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित न करे, जो प्रकाश को उत्सर्जित न करे, उसे हम क्या कहते हैं? अप्रतिदीप्त कहेंगे। उसे हम अप्रतिदीप्त कहेंगे। तो एकदम लिखते चलिए साथ साथ में, ठीक है, कि जो प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे अप्रतिदीप्त। जैसे में आप कह सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल यहां पर लिख देते हैं, जैसे। अच्छा, एक बात बतलाइए, क्या लकड़ी प्रकाश को उत्सर्जित करेगा? लकड़ी करेगा? तो आप कहिएगा कि जी नहीं। तो लकड़ी का हो जाएगा, इसका अप्रतिदीप्त हो जाएगा, ठीक है। लकड़ी का हो जाएगा अप्रतिदीप्त। उसी तरह से आप कह सकते हैं कुर्सी। कुर्सी में आप देखें कोई प्रकाश को उत्पन्न किए हुए, यानी कि कुर्सी, जो कभी कुर्सी पर बैठते हैं तो प्रकाश उससे निकलता है? तो नहीं निकलता है, तो ये भी अप्रतिदीप्त हो गया। इसके बाद पेड़ पौधा, पेड़ पौधा भी अप्रतिदीप्त हो जाएगा। पेड़ देखें कि पेड़ के पास बैठे हैं तो पेड़ प्रकाश दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। ये फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। फिल्मों में आप देखे होंगे लेकिन रियल लाइफ में नहीं देखेंगे। तो पेड़ भी क्या हो जाएगा? अप्रतिदीप्त। उसी तरह से और हो जाएगा, जैसे पहाड़ भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और सारी बहुत सारी चीजें हो जाएंगे, जैसे कि कुर्सी, टेबल, मेज, दरवाजा, इसके बाद दीवार, ये सारी चीजें जो प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे अप्रतिदीप्त करते हैं। यानी कि प्रतिदीप्त के बारे में भी समझ लिए अच्छे तरह से, और अप्रतिदीप्त के बारे में समझ लिए, ठीक है। आगे कहता है कि पारदर्शी। ये पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, और ये पारभासी क्या होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे पारदर्शी वस्तुएं। तो पारदर्शी कहने से ही पता चल रहा है कि पारदर्शी जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि पारदर्शी का डिफिनेशन ये होता है बाबू कि जो वस्तुएं, यानी कि वैसे वस्तुएं, पारदर्शी का कि वैसे वस्तुएं जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार कर जाए। आर पार कर जाए का मतलब कि किरण यहाँ पर प्रकाश डाले तो प्रकाश इधर दिखाई दे, प्रकाश इधर से डाले तो इधर दिखाई दे, यही होता है पारदर्शी। जैसे इसका साफ साफ एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, कांच। कांच, शीशा नहीं, कांच। कांच और शीशा में अंतर है। कांच उसे कहते हैं जिसका दोनों पार्ट एकदम फ्रेश होता है, यानी कि किसी एक पार्ट पर कलई नहीं हुआ था।
और शीशा उसे कहते हैं जो हम लोग फेस देखते हैं, अपना फेस हम लोग देखते हैं तो उसको शीशा कहते हैं या ऐनक कहते हैं, शीशा या ऐनक कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, या दर्पण कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे दर्पण के बारे में भी, ठीक है। तो जब शीशा पर मारेंगे ना प्रकाश तो पार नहीं करेगा, शीशा पर प्रकाश मारेंगे तो पार नहीं करेगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कांच। कांच पर आप देखे होंगे कि कांच पर जैसे ही प्रकाश मारिएगा तो एकदम आर पार कर जाता है, ठीक है। तो वैसे प्रकाश यानी कि वैसे प्रकाश की वस्तु जो आर पार कर जाए, वैसे प्रकाश की किरणें जो आर पार कर जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कांच। कांच होगा, जल में भी आप देखे होंगे कि जल में भी प्रकाश पार कर जाएगा, हवा में भी प्रकाश पार कर जाएगा। इसका एग्जांपल ये हो गया जल, ठीक है। जल हो जाएगा, कांच हो जाएगा, हवा हो जाएगा, ये सारी चीजें किसका एग्जांपल हो जाएगा, तो आप पारदर्शी कह सकते हैं। और उसी तरह है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुओं का डिफिनेशन है कि वैसे वस्तुएं जिसमें प्रकाश की क्या है, प्रकाश की किरणें पार न करें, पार न करें, यानी कि प्रकाश की किरणें आए लेकिन पार न करें। जैसे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे तरह से समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉर्च मिला दीजिए, इसको देखिए हम मिटा रहे हैं, ठीक है। और पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में एकदम अच्छी तरह से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से चलिए यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, टॉर्च हो गया। आप भी टॉर्च बना लीजिए, ये टॉर्च हो गया, ठीक है। बढ़िया तो नहीं है लेकिन दिखने में लग रहा है कि ये टॉर्च है, ठीक है। ये टॉर्च हो गया, ठीक है। ये कोई वस्तु हो गया, वस्तु के रूप में हम ले लिए शीशा को। क्या हो गया, ये वस्तु हो गया, ये हमारा शीशा हो गया, ठीक है। अपारदर्शी कहता है कि वैसे प्रकाश की किरण जो इसको पार कर जाए, यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरण टॉर्च जैसे ही भरे तो हम देखिए कि किरण एकदम पार कर रहे हैं। किरण क्या कर रहा है, पार कर रहा है। तो जब किरण पार करेगा तो इसको बाबू हम बोलेंगे क्या, पारदर्शी। इसको क्या बोल देंगे, पारदर्शी। आप लोग अच्छी तरह से इसको बना लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी। उसी तरह से अपारदर्शी है। अपारदर्शी कहता है कि हम किरण को क्या करेंगे, पार नहीं करने देंगे। पारदर्शी कहता है कि किरणों को हम पार करने देंगे, लेकिन अपारदर्शी कहता है कि हम किरणों को पार नहीं करने देंगे। जैसे कि फिर एक टॉर्च बने, फिर एक का बने, टॉर्च बने, ठीक है। फिर एक हम टॉर्च बनाएंगे और यहाँ पर कोई वस्तु रख दीजिए, ठीक है। तो अपारदर्शी कहता है कि हम किरणों को जाएगा लेकिन पार करने नहीं देंगे। क्या करने देंगे, पार नहीं करने देंगे, ठीक है। यानी कि पार नहीं करने देंगे तो क्या करेगा, किरण उस पर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं मोड़ेगा। जब वो उस तरफ नहीं जाएगा तो मुड़ेगा, तो वो क्या कर देता है कि मोड़ देता है। देखिए चीजें बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, जैसे ही आप समझिएगा आगे आपको बहुत आसानी पड़ेगा समझने में, ठीक है। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी अगर अच्छे तरह से समझिएगा कि आगे तुरंत आने वाला है प्रकाश का परिवर्तन के नियम, जो कि जस्ट इसी को हाईवे किया है। जो अपारदर्शी, पारभासी और क्या अपारदर्शी समझिएगा तो उसी पर है क्या, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो पारदर्शी कहता है कि प्रकाश की किरण पार करेगा, ठीक है। अपारदर्शी कहता है कि प्रकाश की किरण पार नहीं करेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं शीशा। वही शीशा जो हम फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। आप बचपन में देखे होंगे या किए भी होंगे खेल खेल में कि एक शीशा लिए होंगे और प्रकाश को मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसके लाइटवा को आप करके इस तरह इस डायरेक्शन में विदा किए होंगे। जिस तरफ परछाई मैंने कि जिस तरह छाया होगा उस तरफ आप ऐनक लेके शीशा चमका रहे हैं। नहीं होता शीशा चमका रहे हैं, तो शीशा चमका रहे हैं तो प्रकाश आया और प्रकाश का किए आप रिफ्लेक्ट किए, यानी कि दूसरी तरफ मोड़े, तो वही है अपारदर्शी। यानी कि पार नहीं कर रहा है बल्कि उसकी क्या डायरेक्शन बदल रहा है। पार नहीं कर रहा है बल्कि क्या कर रहा है, तो डायरेक्शन बदल रहा है, तो वही है अपारदर्शी, ठीक है। अपारदर्शी उम्मीद करता हूं अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला है पारभासी। पारभासी कहता है कि हम पूर्ण रूप से पार करने भी नहीं देंगे, हम पूर्ण रूप से पार नहीं करने देंगे और ना ही हम रोकेंगे। गड़बड़ है भाई, ये तो सही है कि ये पार कर रहा है, ये भी सही है कि हम नहीं पार करने देंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है कि आपको रुसाएगा नहीं, आपको रुसाएगा नहीं। यानी कि कहता है कि हम पूर्ण रूप से पार भी करने नहीं देंगे और ना ही रोकेंगे, यानी कि दोनों चलेगा।
यानी कि इसका डिफिनेशन कह सकते हैं कि वैसे वस्तुएं जो वैसे प्रकाश की किरण जो आंशिक रूप से पार करें। किस रूप से? तो आंशिक रूप से पार करें, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार करें। तो हम भी थोड़ा पार कर देते हैं। यहाँ पर आप देख चुके होंगे, यहाँ पर हम उसको मिटाकर यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका बना देते हैं, इसका लिख देते हैं अपारदर्शी। ये अपारदर्शी है और यहाँ पर पारभासी का बना रहे। फिर एक क्या बनाए? टॉर्च बना दिए। ठीक है बाबू, टॉर्च बना दिए। ठीक है, ये टॉर्च है और दोनों तरफ उतना ही मोटा हो गया। ठीक है, तो टॉर्च बना दिए। और ये कहता है कि कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु दे दिए और क्या कहता है कि ये प्रकाश है, ये प्रकाश की किरण का की विदत की। टॉर्च जैसे ही जलाए तो प्रकाश का किरण निकला, इससे प्रकाश के किरण निकला तो ये कहता है, पारभासी कहता है कि हम पूर्ण रूप से जाने नहीं देंगे और ना ही माना करेंगे, यानी कि थोड़ा जाने देगा, थोड़ा जाने देगा। तो वही है थोड़ा जाने दे रहा है। क्या कर रहा है? थोड़ा जाने दे रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? पारभासी। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि इसको क्या कहते हैं? पारभासी। ठीक है, तो हम लोग पूरा डिटेल समझ लिए किसके बारे में। तो समझ लिए, सबसे पहले क्या समझे? किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज 3 प्रकार के, अपसारी, अभिसारी और समानांतर। इसके बाद प्रतिदीप्त वस्तुएं, अप्रतिदीप्त वस्तुएं समझे। इसके बाद पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी समझे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं इसी तरह के फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।